एक अमेरिकन खातून जो कि आई थी डेरा गाजी खान, वो वहाँ पे फोर्ट मोनरो गई, लड़कों ने उनको पकड़ा, उनको उसमें रखा और रेप किया उनका। 100 साल मुसलमानों की हुक्मरानी के बाद भी हाँ आज भी वी आर अ हिंदू मेजोरिटी ना। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक अमेरिकी व्लॉगर के बारे में जो पाकिस्तान तो आई थी घूमने के मकसद से और पाकिस्तान का कल्चर को दुनिया को दिखाने के मकसद से। लेकिन हुआ क्या है कि पहले तो उसे किडनैप किया गया, फिर उसको पंजाब प्रोविंस के फोर्ट मोनरो में ले जाया गया और वहाँ उसे एक होटल में कैद किया गया। फिर उसके साथ बारी बारी से 2 लड़कों ने दुष्कर्म किया और फिर उसे बंधक बना के उससे फिरौती भी वसूली। किसी तरह वो महिला उन दरिंदों के हाथों से बच के बाहर निकली और वर्ल्ड मीडिया को फिर इसके बारे में जानकारी दी। जैसे कि आप जानते हैं, पाकिस्तान वीमेंस राइट में वर्स्ट परफॉर्मिंग नेशन है और वहाँ महिलाओं के राइट्स ना के बराबर है। आप समझ सकते हैं, जब विदेशी महिला के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, वहाँ की जो पाकिस्तानी महिला होती होगी उनके साथ क्या होता होगा। और वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड हेनली पासपोर्ट रैंकिंग में पाकिस्तान के पासपोर्ट को दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट माना गया है। इतनी खराब रैंकिंग की मेन वजह है पाकिस्तान में बढ़ते टेररिज्म के कारण और सेफ्टी कंसर्न के कारण। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तानी मीडिया में इस विषय के बारे में क्या डिस्कशन हो रहा है वो देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट के रूप में दें। धन्यवाद। लोगों के पास इख्तियारात जो हैं वो रखते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को तबाह करने में किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी हुई। ये किसी एक एक्टर का कसूर नहीं है। इसमें जो मुआशरा है वो ज़वाल का शिकार है। मुआशरा ज़वाल का शिकार है कि कोई आपको अच्छी खबर कहीं से नहीं आ रही, लोग अच्छा सोच नहीं रहे, मीडियोकर लोग आगे आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। अब देखिए, ये यूएस नेशनल वुमेन है, पाकिस्तान आई है टूरिज्म के लिए और वो फोर्ट मोनरो जाती है। अब ये अब आप इसकी इमेजिन कर लें कि आपने उस खातून के साथ रेप किया, उसको पकड़ा, उसको वीडियोस बनाई, क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने। और क्या पाकिस्तान की क्या डिमांड है, इस पे तो बड़ी लंबी चौड़ी बहस हो सकती है। इस पे जिसे कहते हैं ना कि इस पे बड़ी बात की जा सकती है कि ये मुआशरे के ज़वाल की क्या निशानी है, मुआशरा ऐसे क्यों करता है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में जारी बात है, ये रेप नहीं होते, बट दैट डज नॉट मीन कि आप ये कहें कि जी और जगहों पे भी होते हैं तो 100 बार इधर भी हो रहे हैं तो क्या नहीं। हम अपने जवाबदेह हैं, हम अपने रिस्पॉन्सिबल हैं, हम अपना हमारा जो है वो हमें खुद देखना है चीज़ों को कि हम खुद जवाबदेह हैं। अब आप देखें कि इसी तरह पासपोर्ट को देख लें। मैं आज भी देख रहा था कि साउथ कोरिया हो, सिंगापुर हो, बाकी ममालिक हों, किस तरह अच्छे-अच्छे छोटे-छोटे मुल्क हैं। कोई ज़रूरी तो नहीं कि बहुत बड़े मुल्क हैं। इंडिया का मेरा ख्याल है 87 नंबर पर रैंक हुआ है। इसी तरह मॉरिशस का, ताजिकिस्तान का, ठीक है जी, बड़े पैमाने पे। और बांग्लादेश 104 नंबर पे है, ठीक है जी। और आप देख लें कि अब हम कहाँ खड़े हों। The Indian Muslims are failing to understand is that ये इंडिया का कैरेक्टर नहीं है। Yes. और इंडिया में आज तक हिंदूज जो हैं वो अक्सरियत में हैं। अगर आप जो इंडिया की जो बेसिक इंडिक वैल्यूज हैं, जिनमें बहुत ही क्लियरली एंडोर्स किया गया है टॉलरेंस को फॉर क्रिटिसिज्म, उनको अगर आप सिरे से खत्म करने की कोशिश करेंगे या इम्पोज करेंगे एक इस्लामिस्ट माइंडसेट ऑन द सोसाइटी ऑफ इंडिया लाइक एट लार्ज, सोसाइटी विल रिजेक्ट इट। अच्छा, ये मतलब 800 साल के बाद भी वी आर 800 साल मुसलमानों की हुक्मरानी के बाद भी हाँ आज भी वी आर अ हिंदू मेजोरिटी ना। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। तो बिल्कुल अगर सही। किसी को ये वहम है या खुशफहमी है कि हम एक रोड मैप बनाएंगे और फिर हम मुसलमानों की हुक्मरानी वापस ले आएंगे, ये इसी तरह के काले धंधे करके, गले वले काट के, तो आई थिंक बहुत बड़ी गलत फहमी है। अच्छा, ये वाला पॉइंट आपका कि अगर किसी को मतलब
क्यों? आपको अगर कोई ये सोचते हैं, मतलब लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ कि मुस्लिम्स के बारे में कोई सोचता है या मुस्लिम्स ये सोचते हैं, ऑलरेडी मतलब दे आर इंडियन सिटिज़न्स और वो वहाँ पे रहते हैं और अभी से कुछ साल पहले तक ऐसी कोई चीज़ हमें सुनने को नहीं मिलती थी। मतलब ठीक है, हो सकते हैं छोटे-मोटे पर्सनल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, वो पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, दुनिया के किसी भी कंट्री में हो सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई बड़ी चीज़ हमने नहीं सुनी थी कि ऐसा कुछ हो गया। बल्कि सुनो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, पाकिस्तान में बाकायदा एग्ज़ाम्पल्स दिए जाते थे कि यार पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम्स हिंदुस्तान में हैं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन इस वक़्त 22 से 23 करोड़ है और गालिबन 25 करोड़ के आस-पास मुस्लिम्स रहते हैं। इसके बावजूद आपस में उनका कोई क्लैश नहीं है। अब क्या ऐसी चीज़ें हो गई है कि हमने वो हरी दीवार है कि क्या मैं कुछ मतलब कुछ महीने पहले मैं पढ़ रहा था, वहाँ पे एक और मतलब जी लोगों को इकट्ठा किया हुआ है कि आपने ये करना है। मुसलमानों की मैं स्पीचेस देख रहा था ये अभी नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी के बाद कि जी हम तो ये कर लेंगे, हम तो वो कर लेंगे। ये चीज़ बड़ी कैसे है? मतलब गवर्नमेंट को या लोगों को या जो सिविल सोसाइटी उनको नहीं पता चला कि ये चीज़ हमारी सोसाइटी में बढ़ रही है? देखिए क्या होता है जब आपको बहुत देर तक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता रहता है ना, फिर इक्वालिटी ऑपरेशन जैसी लगने लगती है। ओके, इंडियन मुस्लिम्स के साथ एक्चुअली यही हुआ है। फॉरएवर दे हैड अ गवर्नमेंट व्हिच यूज्ड देम फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स। ओके। अगर आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा के देख लें, आप कोई भी रिपोर्ट उठा के देख लें ओके। जिसमें मुसलमानों के हवाले से उनकी सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडिंग क्या है, उसके ऊपर आप कोई भी स्टेटिस्टिक्स उठा के देख लें। हुँ। मैं नहीं कह रही कि मोदी रजीम के ड्यूरिंग जो रिपोर्ट्स निकली हैं वही देखें, पहले से ओके, भी देख लें। ऑलराइट। मुसलमान जो है बॉटम में आते हैं। तो द मुस्लिम सोसाइटी ऑल्सो हैज टू आस्क ऑफ इटसेल्फ कि हम कहाँ पे गलत जा रहे हैं। देखिए इंडिया की एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड सेक्युलर, चाहे वो इमरजेंसी के दौरान डाला, जबरदस्ती डाला, जो भी किया, सच्चाई ये है कि हम एक सेक्युलर नेशन है। और अगर डिस्क्रिमिनेशन होती है इंडिया में तो वो रिवर्स होती है एक्चुअली। इट इज इन द ओके, फेवर ऑफ माइनॉरिटीज, नॉट अगेंस्ट द माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज की जो श्राइन्स है, रिलीजियस श्राइन्स, हाँ, उन पे जो वहां पे चढ़ावा चढ़ता है, दैट डजंट गेट टैक्स्ड। They can run their religious shrines the way they like. On the other hand, हमारे यहाँ पे तो अभी ऐसा हो गया है कि अगर आई थिंक एक ये स्टेट में निकाला है, शायद बिहार में अभी ये लॉ लाया है या लाने वाले हैं कि अगर दो घर भी है, वो उनके बीच में एक कॉमन मंदिर है, जैसे घर में एक टेम्पल होता है ना, अगर कोई जी, जी। दो एक घर से ज्यादा एक टेम्पल है जहाँ पे एक फैमिली से ज्यादा लोग जो है वो पूजा करते हैं, तो वहां पे जो भी चढ़ेगा, जी, जी। जैसे मंदिर में लोग जाते हैं तो चढ़ावा बिल्कुल, चढ़ाते हैं, तो बिल्कुल, बिल्कुल। उसको भी टैक्स किया जाएगा। मतलब ओके। हम हिंदूज यहाँ बहुत हर तरह से हमारी स्क्रूटनी होती है, हर लिहाज से। मतलब हमको एक किस्म का वो कहते हैं ना बम्बू दे के रखना, वैसे रखा जाता है, ठीक है। अब ऑन द अदर हैंड क्या हुआ है कि जब से ये मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है तो कांग्रेस पार्टी जो है वो मुसलमानों का कार्ड खेलती थी। हुँ, मुझे नहीं पता उन्होंने मुसलमानों का कितना भला किया। इफ यू लुक एट द स्टैटिस्टिक्स तो भला तो कुछ किया नहीं उनका, उनका बस हुँ। इस्तेमाल ही किया।